नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है SRMT एग्ज़ाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग में कौन कौन से एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ के जाना चाहिए। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। क्या एक कलेक्शन है हार्डवेयर कंपोनेंट और कंप्यूटर्स का? क्या ये इंटरकनेक्टेड है बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, या ये यूज़ किया जाता है शेयर करने में रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन? तो कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर भी है कंप्यूटर का भी, है ना। ये इंटरकनेक्टेड भी होता है कम्युनिकेशन चैनल्स से, और इससे हम लोग शेयर करते हैं रिसोर्सेज जैसे स्कैनर, प्रिंटर। तो ये सारे ही ऑप्शन जो है क्या है, सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4, है ना। तो चलिए देखते हैं नेटवर्किंग क्या होती है। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर है या डिवाइसेस हैं, उसको जब आप आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं और डेटा, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन जो है आपस में शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हमें चाहिए क्यों होती है? तो फाइल और डेटा को शेयर करने के लिए, है ना। इंटरनेट एक्सेस शेयर करने के लिए, प्रिंटर और स्कैनर जैसे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, और कम्युनिकेशन रखने के लिए, जैसे कि ईमेल हो गया, चैट हो गया, वीडियो कॉल्स हो गई। तो ये सब हम लोग किसकी मदद से कर पाते हैं? तो नेटवर्किंग की वजह से ही हम लोग जो है ये सब कर पाते हैं। एक और MCQ देखते हैं। अ सेट ऑफ रूल दैट कंट्रोल डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ये किसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्किंग देखते हैं। तो टाइप ऑफ नेटवर्किंग में देखें तो LAN हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि छोटे एरिया में होता है नेटवर्क। फिर मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि सिटी लेवल पे होता है। कहाँ पे? सिटी लेवल पे होता है ना। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, जो कि कहाँ पे होता है? एक लार्ज एरिया में, कंट्री लेवल पर पे जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें नेटवर्क के बेसिस पे देखें तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है? सारे कंप्यूटर एक समान होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं, है ना। सारे कंप्यूटर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, जबकि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है? एक सर्वर होता है और मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, एक सर्वर होगा, और जो सर्वर है उसी के पास जो है डेटा और कंट्रोल जो है किसके पास होता है? सर्वर के पास होता है। ठीक है, अब इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस हम लोग देख लेते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में सबसे पहले आ जाता है हब। हब क्या होता है? हब एक बेसिक कनेक्टिंग डिवाइस होता है। इसमें क्या करते हैं? जो मल्टीपल कंप्यूटर्स है उसको कनेक्ट कर देते हैं, किससे? हब से। ठीक है, तो ये एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करता है ना। डेटा को बाकी सभी जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस है उसमें ये क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो डेटा को क्या करता है? ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है, सभी को जो भी कनेक्टेड है उन सबको। और जो जिसके लिए डेटा होता है वो उसको क्या करता है? उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब जिसको जरूरत होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब नेटवर्किंग में ये जो हब है, ये हब OSI मॉडल में, OSI मॉडल क्या होता है अभी ब्रीफ में देख लेते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो उसी OSI लेयर की फर्स्ट लेयर जो होती है फिजिकल लेयर, उस पे हब काम करता है। ठीक है, इसमें ये क्या है? बस केवल कनेक्टिंग डिवाइस कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी इंटेलिजेंस वाला काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोई भी इंटेलिजेंट काम नहीं करता है। इसमें हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब या तो वो रिसीव करेगा या तो वो सेंड करेगा। ठीक है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है, या तो वो रिसीव करेगा या तो सेंड करेगा। यहाँ पे जो हब होता है इसमें कोलिजन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और इसकी स्पीड कम होती है स्विच के मुकाबले। ठीक है, स्विच क्या है? स्विच हब का स्मार्टर वर्जन है। ठीक है, सेकेंड डिवाइस जो है हमारा स्विच क्या है? ये स्मार्टर वर्जन है किसका? हब का। ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में यहाँ की LAN में जो है इसको काम में लेते हैं हम लोग स्विच को। ठीक है, डेटा को क्या करता है? डेटा इसमें मैक एड्रेस को ये क्या करता है? मैच करता है। क्या करता है? मैक एड्रेस को मैच करता है।
जो जिसने जहाँ से डेटा आया है उसका और जिसको डेटा भेजना है उसको क्या करता है, उसका मैक एड्रेस दिखता है, और जिसका मैक एड्रेस अगर मैच होता है तो वहाँ पर पे ये डेटा को भेज देता है। ठीक है, डेटा को सिर्फ क्या करता है, उसी जगह भेजता है जिसके लिए डेटा होता है। ठीक है, मैक एड्रेस चेक करके स्विच जो है वो अपना डेटा जो है भेजता है या डेस्टिनेशन पर पे पहुंचाता है। ठीक है, तो जो स्विच है ये किस पे काम करता है, OSI की सेकेंड लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर जो होती है उस पे ये काम करता है। ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है। क्या करता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है। फुल डुप्लेक्स यानी कि एक ही टाइम पे ये सेंड भी कर सकता है, क्या कर सकता है, सेंड भी कर सकता है एक ही टाइम पे, और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सेंड और रिसीव जो है ये एक ही टाइम पे कर सकता है ना। यहाँ पे क्योंकि फुल ये जो है मैक एड्रेस को वो करता है, क्या कहते हैं, फिल्टरिंग करता है ना। यहाँ पर पे कोलिजन के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं या कि ना के बराबर होते हैं। फास्ट होता है, सिक्योर होता है ना, हब के मुकाबले। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक ही सेंडर होगा, एक ही रिसीवर होगा इसमें, है ना। तो इसमें यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है। अब हब और स्विच के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो हब क्या है, हब सबको ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि आपका जो डेटा है उसको सबकी तरफ भेज देता है। जबकि स्विच क्या करता है, एक स्पेसिफिक डिवाइस यानी कि मैक एड्रेस को फिल्टर करता है और केवल जिसका मैक एड्रेस मैच करता है उसी को ये क्या करता है, भेजता है, जो अपना डेटा है उसी को भेजता है। हब क्या है, हब फिजिकल लेयर पे काम करता है। स्विच जो है वो आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, OSI मॉडल की, है ना। हब जो है वो स्लो है, जबकि स्विच जो है वो फास्ट है। हब कम सिक्योर होता है और स्विच जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि मैक एड्रेस को ये क्या कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है, तो ये ज़्यादा सिक्योर। अब राउटर देख लेते हैं। राउटर क्या है, राउटर एक क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। यहाँ पे क्या होता है, IP एड्रेस को ये IP एड्रेस लेता है। जैसे स्विच क्या कर रहा था, मैक एड्रेस ले रहा था, तो राउटर क्या करता है, IP एड्रेस देखता है और एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से क्या करता है, राउट कर देता है। क्या करता है, राउट कर देता है, यानी कि उसका पाथ जो है उसको डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राउटर बोलते हैं। क्या करेगा, डेटा पैकेट को राउटर पर, डेटा पैकेट अगर राउटर पे आते हैं तो क्या करता है, राउटर IP एड्रेस देख लेता है किसका, डेस्टिनेशन का, उसको रीड कर लेता है और फिर जो राउटिंग टेबल है उसके हिसाब से जो बेस्ट उसका पाथ हो सकता है वो उसको चूज करके दे देता है ना, और पैकेट को नेक्स्ट नेटवर्क पर पे सेंड कर देता है। अब जो हमारा स्विच है और राउटर है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो राउटर जो है वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जबकि स्विच जो है वो क्या करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। राउटर में क्या होता है, IP एड्रेस जो है वो यूज होता है, जबकि स्विच में मैक एड्रेस यूज होता है ना। राउटर लेयर 3 OSI मॉडल की जो लेयर 3 है, नेटवर्क लेयर, उस पे काम करते हैं, जबकि स्विच जो है आपकी डेटा लिंक लेयर या लेयर 2 पे काम करता है। राउटर इंटरनेट एक्सेस देता है, किसको देता है, इंटरनेट एक्सेस देता है, जबकि स्विच जो है वो क्या करता है, लैन कम्युनिकेशन के काम में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना। ये क्या करता है, ISP से कनेक्शन करता है। ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्या करता है, कनेक्शन हमें करके देता है ना, और डेटा को कन्वर्ट का काम भी करता है ये। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और ये ISP से हमें क्या करता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, ISP से कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, और डेटा जो है, डिजिटल डेटा, उसको एनालॉग में और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट भी करता है। अब इसकी वर्किंग कैसी होती है, जैसे कंप्यूटर से क्या हुआ, डिजिटल डेटा आया, है ना, डिजिटल डेटा आया, अब उसका मॉडम क्या करेगा, उस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और फिर ये कहाँ भेज देगा, ISP के पास भेज देगा। अब ISP से आपके पास क्या आएगा, ISP से आपके पास एनालॉग डेटा आएगा, और उस एनालॉग डेटा को यानी 0-1 के फॉर्म में एनालॉग डेटा होगा। एनालॉग डेटा कैसा होता है, 0 या 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये 0 या 1 के फॉर्म में होता है, क्या होता है, एनालॉग डेटा। तो इसको क्या कर देगा, ये
डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, है ना, और रिसीवर साइड में बोल देगा। जब ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। और जब ये डिजिटल को एनालॉग में करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स भी होते हैं, जैसे भी आपका डायल अप मॉडम हो गया, है ना, डायल अप मॉडम, डीएसएल मॉडम, केबल मॉडम, फाइबर मॉडम, है ना, और वायरलेस या यूएसबी मॉडम। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए। अब देखते हैं मॉडम और राउटर में क्या अंतर होता है। तो मॉडम क्या करता है, आईएसपी से आपको कनेक्ट करता है, जबकि राउटर क्या करता है, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है ना। राउटर क्या कर रहा था, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा था, जबकि मॉडम क्या कर रहा है, आईएसपी से कंप्यूटर को या नेटवर्क नहीं जो भी है हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसको आईएसपी से कन्वर्ट करने का, आईएसपी से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, मॉडम कर रहा है। मॉडम सिग्नल को भी कन्वर्ट करता है ना, और इंटरनेट जो है उसको भी लाता है। कौन लाता है, मॉडम लाता है। जबकि राउटर क्या करता है, डेटा का रूट डिसाइड करता है, यानी कि पाथ उसका डिसाइड करता है, और इंटरनेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी कौन करता है, राउटर करता है। तो आजकल जो है मॉडम, राउटर और जो गेटवे है, प्लस क्या गेटवे, है ना, अरे अच्छा हाँ, गेटवे, है ना, प्लस राउटर, मॉडम, गेटवे, ये सब क्या हो रहा है आजकल एक ही कॉम्बो में, एक ही कॉमन डिवाइस होता है, उसी में ये सब जो है आ जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एनआईसी क्या होता है, एनआईसी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, ये दिख रहा होगा पिक्चर में, ये है क्या, एनआईसी है। तो ये कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, क्या है ये, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी किसको बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये दो टाइप का होता है, एक तो वायरलेस होता है जैसा ये दिख रहा है, एक ये वायर्ड होता है ना। ये इसमें कौन सा कनेक्टर यूज होता है, तो RJ45 जो है कनेक्टर इसमें यूज होता है, रजिस्टर जैक 45 इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं RJ45। ये जो इस टाइप का केबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, RJ45। और तो ये क्या है, ये कनेक्टर है उसका, है ना, ये USB केबल है ना, ये इस टाइप का होता है ना। ये वायर्ड एनआईसी है ना, एक तो वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। ये वायरलेस है, ऊपर में दिया है, ये वायरलेस है, और ये क्या है, ये वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब एनआईसी का काम क्या होता है, एनआईसी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, डेटा सेंड और रिसीव का काम करता है। हर एनआईसी में क्या होता है, एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, यूनिक मैक एड्रेस, जिसको ये आइडेंटिफाई करता है ना। मैक एड्रेस क्या है, मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। यही आपका फिजिकल एड्रेस भी होता है, यही आपका डिवाइस एड्रेस भी होता है, क्या, मैक एड्रेस। ये कितने साइज क्या होता है इसका, 48 बिट्स होता है। 48 बिट्स यानी कि अगर हम लोग बाइट में कन्वर्ट करेंगे, एक बाइट का कितना होता है, एक बिट जो है 8 बाइट्स के बराबर होता है। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट्स के बराबर क्या होता है, एक बाइट। तो ये कितने बाइट का हो गया, 6 बाइट का हो गया ये, है ना। ये कितने बाइट का हो गया, ये 6 बाइट का हो गया। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है ये, है ना। मैक एड्रेस जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, एक डिवाइस में फिक्स होता है, यानी कि चेंज नहीं कर सकते। ईथरनेट एड्रेस भी इसको बोलते हैं। जब ये ईथरनेट में काम में आता है, जब ये ईथरनेट में हम लोग मैक एड्रेस को यूज करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ईथरनेट एड्रेस बोलते हैं। और मैक एड्रेस जब मैन्युफैक्चरर आपके डिवाइस में मैक एड्रेस असाइन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्न्ड इन एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैक एड्रेस ये कौन सी OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है, लेयर 2 पे ये काम करता है ना। OSI मॉडल की लेयर 2 पे काम करता है।
मैक एड्रेस हाइड अगर आप कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक स्पूफिंग बोलते हैं, है ना। अभी जो डेटा लिंक लेयर होती है, ये डेटा लिंक लेयर जो होती है इसकी दो लेयर्स होती हैं, है ना। डेटा लिंक लेयर की दो लेयर्स होती हैं, एक तो होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC जिसको हम कहते हैं, और एक होता है मैक। LLC का काम क्या होता है, LLC जो नेटवर्क है और मैक है इसके बीच में काम करता है, और उसका जो एरर डिटेक्शन है और फ्लो कंट्रोल है इसको मैनेज करता है कौन, LLC। और मैक जो है ये इसकी डेटा लिंक लेयर की क्या होती है, लोअर सब लेयर होती है, ठीक है। मैक को हम कौन कौन से डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, तो ये है स्विच, ब्रिज, नेटवर्क प्रिंटर, जो नेटवर्क प्रिंटर्स होते हैं उसमें भी हम लोग जो है मैक एड्रेस की यूज़ करते हैं, राउटर में यूज़ करते हैं, एक्सेस पॉइंट में यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पे हम लोग जो है मैक एड्रेस को हम लोग यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गेटवे क्या होता है देखते हैं। गेटवे भी क्या है, आपका एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, नोड होते हैं इसमें। तो ये क्या करता है, गेटवे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट, दो डिफरेंट नेटवर्क जो हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। ये एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। गेटवे क्या है, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है कहाँ का, नेटवर्क का। जो हमारे आप लोगों ने देखा ही था, जो राउटर होते हैं उसमें यूजुअली अब क्या होता है, गेटवे बाय डिफॉल्ट आता है। टाइप ऑफ गेटवे देखें तो नेटवर्क गेटवे होता है, प्रोटोकॉल गेटवे होता है, एप्लीकेशन गेटवे होता है, और क्लाउड और इंटरनेट गेटवे भी होता है, ठीक है। नेटवर्क जो गेटवे है, गेटवे जो है ये सारी ही OSI लेयर्स पर पे क्या करता है, काम करता है, सारी OSI लेयर्स पे काम करता है, क्योंकि इसका काम केवल राउटिंग का नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटोकॉल कन्वर्जन, फिर डेटा ट्रांसलेशन, फिर फॉर्मेट चेंज करना। ये सारे काम जो हैं किसके होते हैं, गेटवे के होता है। तो ये OSI मॉडल की जो हमारी लेयर होती है, 7 लेयर होती हैं, उन 7 लेयर पे काम करता है, लेकिन मोस्टली जो काम होता है इसका गेटवे का वो लेयर 7 पे होता है। अगर आपको ऑप्शन दिया हो सारी लेयर्स पे काम कर रहा है तो हम सारी लेयर्स पे सिलेक्ट करेंगे गेटवे के लिए, और अगर गेटवे के लिए कोई लेयर 7 दिया हुआ है, अगर लेयर 7 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेयर 7 को यूज करेंगे, लेयर 7 इसमें क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। अगर उसमें सारी दिया हुआ है तो ऑल लेयर्स करेंगे, है ना, ऑल लेयर्स पे टिक करेंगे। और अगर केवल लेयर 7 का दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, केवल लेयर 7 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने नेटवर्किंग देखा। नेटवर्किंग में नेटवर्किंग का ही एक टाइप होता है इंटरनेट। क्या, इंटरनेट भी एक नेटवर्किंग का ही टाइप है ना। ग्लोबल नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। सारे जितने भी कंप्यूटर हैं दुनिया भर के, अगर उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक माध्यम से तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का नेटवर्क क्या है, इंटरनेट है, ठीक है। तो इंटरनेट पे कैसे काम करता है, तो जो डिवाइस है वो ISP से कनेक्ट होता है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, और उसमें जो प्रोटोकॉल्स होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं TCP IP, तो TCP और IP प्रोटोकॉल्स की मदद से हमारा जो डिवाइस है, डिवाइस में हमारे जो है इंटरनेट पहुंचता है, ठीक है। अब इसके फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट है हमारे विंड सर्फ और बॉब खान। इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा गया। TCP IP प्रोटोकॉल इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था, जो कि इंटरनेट की बैकबोन है ना। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 1983 में। किसने बनाया था, तो ARPANET जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क थी, उसने इसको जो है डेवलप किया था। और इसको किसने लॉन्च किया था, तो DARPANET जो फर्स्ट नेटवर्क था वो था ARPANET, और इसको लॉन्च किसने किया था, तो DARPA ने किया था, जो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है अमेरिका की, उसने इसको क्या किया था, इसको लॉन्च किया था, है ना। इसमें 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये जो
हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी और आईपी मॉडल ये क्या है? ये प्रैक्टिकल मॉडल है, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है। जबकि ओएसआई मॉडल जो होता है ये क्या है? ये हमारा एक क्या कह सकते हो, थ्योरेटिकल मॉडल है। इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। क्या नहीं है? इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है, लेकिन हमें एक समझ में अच्छे से आए इसके लिए इसको जो है बनाया गया। तो ये ओएसआई जो है वो एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल मॉडल है, जबकि टीसीपी आईपी जो है ये क्या है? एक प्रैक्टिकल मॉडल है। इसमें 4 लेयर्स होते हैं टीसीपी आईपी में। एक तो नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? नीटा, है ना, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, है ना। ये प्रैक्टिकल है ना। जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है ये क्या होता है? ये प्रैक्टिकल मॉडल होता है। लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वो होता है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल को हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओएसआई मॉडल हमारा इसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको किया गया था 1984 में, और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडेप्ट किया था ओएसआई मॉडल को, है ना। ये प्रैक्टिकल लेयर नहीं है जैसा आपने देखा, ये केवल थ्योरेटिकल है। इसमें 7 लेयर होती हैं। पहली हो गई फिजिकल लेयर, फिर दूसरी हो गई डेटा लिंक लेयर, है ना, तीसरी हो गई हमारी नेटवर्क लेयर, चौथी हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर हो गई 5वीं, फिर प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, एप्लीकेशन लेयर हो गई। तो ये जो है 7 जो है इसमें लेयर होती हैं, है ना। और जो हम लोगों ने टीसीपी आईपी मॉडल देखा था उसमें केवल 4 लेयर थी, ठीक है। इसको हम लोग न्यूमोनिक्स से याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ये हमारा क्या हो गया? ट्रिक हो गई। इस 7 लेयर को अगर हमें याद करना, जैसे ए से एप्लीकेशन हो गई, ई से प्रेजेंटेशन हो गई, एस से क्या हो गई? सेशन लेयर हो गई, टी से ट्रांसपोर्ट हो गई, एन से नेटवर्क हो गई, डेटा लिंक लेयर हो गई, डी से, पी से क्या हो गई? तो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, ठीक है। ए पी एस टी एन डी पी, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, है ना। तो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।